कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं सबसे पहले किसको नमन करूं? तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले उस गुरु को नमन करूंगा जिन्होंने मुझे ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बताया है। और हमारे गुरु हैं हमारी श्वास, जो हमें इस परम सत्ता से जोड़ती है, इस ब्रह्मांड से जोड़ती है। और ये मार्ग दिखाने वाले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का आज अमृतोत्सव है। 2 साल पहले यानी 24 जुलाई को ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी अपने भौतिक देह को त्याग कर ब्रह्मलीन हुए थे। इसी उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, पत्री जी अमृतोत्सव। न केवल पत्री जी के भौतिक देह को त्यागने के उपलक्ष्य पर, बल्कि 25 जुलाई को महाअवतार बाबा जी का स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा और साथ ही 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा भी थी। इन तीनों विशेष दिनों के अवसर पर ही ये 5 दिन का मॉर्निंग लाइव हम आपके लिए लेकर आए थे, जो कि सुबह 10 से 11 बजे प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी श्रद्धांजलि पत्री जी को अर्पित कर सकते हैं, अपनी भावनाएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया। उन्होंने पीएसएसएम की स्थापना की। पीएसएसएम की मीडिया प्लेटफॉर्म पीएमसी हिंदी के माध्यम से आज टाटा प्ले के माध्यम से पीएमसी हिंदी 5 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और घर घर में सत्य का दर्शन करा रहा है, घर घर में ध्यान पहुंचा रहा है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है दीप्ति नादेला जी, जो पीएमसी हिंदी चैनल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और साथ ही दीप्ति जी लगभग 2015 से यानी कि लगभग 9 साल से ध्यान कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर दीप्ति मैम का स्वागत करते हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, यदि अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं या फिर अपने ध्यान के अनुभव या फिर भावनाएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैम, जैसे कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने 24 जुलाई को अपने भौतिक देह का त्याग किया था, तो हम लोग इसे मृत्यु का नाम देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मृत्यु शब्द हम यूज़ करते हैं, और जब भी मृत्यु का नाम आता है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, मतलब सैड हो जाते हैं। सब लोग अपने इमोशंस, इसे दुख अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन यदि हमें उस मृत्यु से मुक्ति पाने का मार्ग मिल जाए तो वही दुख जो है वो खुशी में परिवर्तित हो जाता है। तो मैम, मृत्यु का वास्तविक सत्य क्या है, मैं चाहूँगी आप ये हमारे दर्शकों को बताएं। यस, पूरा दुनिया मृत्यु के शब्द से बहुत डरती है। मृत्यु से मुक्ति पाना नहीं, मृत्यु का बारे में ज्ञान पाना है, तब भी वो मुक्ति मिलेगा। जो जर्नी चल रहा है ऑलरेडी, जीवन का जो जर्नी चल रहा है, दैट वही पार्ट है। उस यात्रा में कुछ दिन हम इस शरीर में ये जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, देन उस शरीर छोड़ने के बाद भी जर्नी है, बट ये नहीं जानते कि उसके बाद भी जर्नी है। सभी को लगता है शरीर खत्म होते ही हम खत्म हो जाएंगे, हम गायब हो जाएंगे। सो ये खत्म होने का डर है, बट ये ध्यान करके आत्मज्ञान पाने से मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा शाश्वत है। भौतिक जीवन जीने के लिए भौतिक शरीर धारण करके आई, भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी एस्ट्रल तलों में अपना अपना जर्नी कंटिन्यू रहती है। इसकी संबंधित ज्ञान ही मुक्ति दे सकती है, कोई भी खत्म नहीं होते हैं। बस यहाँ शरीर छोड़ा तो कहीं और, दिल्ली छोड़ा तो बॉम्बे में मिलेंगे, बॉम्बे छोड़ेंगे तो हैदराबाद में मिलेंगे, भौतिक तल छोड़ेंगे तो एस्ट्रल तल में हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। जी। सो मृत्यु का कोई शब्द है नहीं, मृत्यु के शब्द यूज़ किया जाता है यहाँ पर सोसाइटी में। जैसा जो जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी को मृत्यु का कोई पीड़ा, कोई डर नहीं होता है। उनको पता चल जाता है वो शाश्वत है। जी। तो मैम, ये जो ज्ञान है ये कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जब तक 70 इयर्स
में 40 साल उन्होंने इसी सेवा में ही समय लगाया, करोड़ों लोगों तक ये मैसेज देने की पूरा प्रयास किया। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, 3 गोल्डन सूत्रास दिया। उनके द्वारा ध्यान भी करना है और स्वाध्याय भी करना है, सज्जन सांगत्य भी करना है। अपनी एवरीडे लाइफस्टाइल में इन तीनों का द्वारा ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जी मैम। मैम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे बात कर लेते या। हैं। जी हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम कविता है, कविता जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पानीपत से। बताइए। मैम वो अभी मैम जो टीनेजर वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मेरी बेटी को करवाना सोच रही थी मैं, पर वो मना कर रही है। मेडिटेशन को जब भी उसको बोलती हूँ ना तो वो करती नहीं, मना कर देती है। तो आप ऐसा करिएगा कविता जी, ये मेडिटेशन के नाम से मत जोड़ो। आपकी जो भी समस्या, अपनी बेटी को इतना बता दो कि आपका लाइफ में अभी इस वक्त जो भी समस्याओं के द्वारा वो गुजर रही है, वो एक्सपीरियंस कर रही है, उन समस्याओं की समाधान चाहिए तो फिर टीनेजर वर्कशॉप में जुड़ने के लिए बोल देना। जी थोड़ा सा पेरेंट्स को कॉमन सेंस अप्लाई करने, वो सामने वाला बच्चे सुनेंगे कैसे, उस ढंग से उनको समझाना है। हमें मेडिटेशन अच्छा लगता है तो हम मेडिटेशन के ढंग से हम बता देते हैं। कई सारे बच्चे भागते हैं क्योंकि एग्जैक्टली मेडिटेशन क्या है वो नहीं समझते, तो उनको दूसरे ढंग से समझाने की प्रयास करना कविता जी। जी कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मैम नमस्ते, मैं मोहित बोल रहा हूँ उत्तराखंड कोटद्वार से। मोहित जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं पत्नी जी को पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। पत्नी जी को ना मैम नमस्ते। मोहित जी फ़ोन पे बात कीजिए, टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए। हाँ हाँ जी बताइए। मैम, मैंने बंद कर रखा है। ये पत्री जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। पत्री जी को मैं 2021 से सुन रहा हूँ, जो मेरे चाचा जी ने मुझे वीडियो में बताया था, जी और सहकारी के बारे में और कई अन्य चीज़ों के बारे में बता रहे थे। ठीक है। जी और अगस्त से मैं 2022 से मैं उनके उसमें ध्यान कर रहा हूँ, और उससे पहले भी मैं औरों को सुनता था। और मैं पत्री जी का फैन हूँ, और तो औरों को मैं फैन मानता था, मैं पत्री जी को फैन मानता हूँ अब अपना। और पत्री जी की मुझे 2-3 बात बहुत अच्छी लगी। जी पत्री जी तो अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे, और पत्री जी स्टेज में और जो ध्यान अनुभव थे उनको जो वो अपने ध्यान करते थे तो उनको अनुभव के लिए बुलाते थे। तो पत्री जी को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं शाकाहारी में पहले 2021 में शाकाहारी बन गया था। और मेरे क्वेश्चन है मैडम, ये क्लाइमेट के बारे में है, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे ये। हाँ हेलो। जी जी सर, सुन रहे हैं हम, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ध्यान करते हैं ना मैडम, जी तो ध्यान के दौरान हम अपने क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? मतलब स्टेज में जाके होगा या मतलब पहले पूछना पड़ता है? जी और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि क्लाइमेट में जैसे अब हम अब मैं आचार्य प्रसाद को भी सुनना था ना बीच में, और किसको सुन तो रहे वो थे? बता रहे थे कि हम छठे महाविनाश की तरफ हैं, और प्राकृतिक में रहेंगे, प्राकृतिक बचेगी नहीं बचेगी इसके बारे में बता रहे थे, और पर्यावरण में, और ये साग उसके बारे में बता रहे थे, क्या बोलते हैं ये पशु के मांसाहारी के बारे में बता रहे थे कि 70% पेड़ उन्हीं की वजह से कटते हैं ये। और बर्फ जो गल रही है ना हमारी उसमें क्लाइमेट में, जी तो उसका खतरा ज़्यादा लग रहा है, तो इसके बारे में बता रहे थे। तो इसके बारे में मैडम क्या बोलना चाहेगी? जी सबसे पहले तो मोहित जी, आपके साथ साथ हम सब भी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमः शुभांजलि अर्पित कर रहे हैं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का बात आपको जो अच्छा इसलिए लगा, हम सब भी उसी संकल्प के साथ जुड़े हुए, हम सबका अंदर उतना ही संस्कार है, और आपकी प्रश्न भी उसी का संबंधित है। इस धरती पर जो भी हो रहा है उसका ऊपर जानना चाह रहे हैं आप, आपके अंदर ये एंथुजियाज्म है, ये आत्मा की लेवल से हो रहा है। प्रकृति के साथ
कोई अपनी राज नहीं चला सकते। प्रकृति सभी का है, इसमें जितना भी जातियां है, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी एक फैमिली की तरह रहना चाहिए। बल्कि ह्यूमन किंगडम को ये सारे जातियां हेल्प कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ये सब एक माँ के गर्भ में रह रहे हैं। लेकिन मानव ह्यूमन की माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप होकर फिर वो हर किंगडम्स के ऊपर अधिकार चलाने लगे, जो सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस को ख़त्म करने लगे, और उसी का ही असर आ रहे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन के रूप में जो जानवर है हमारे साथ एवॉल्विंग, वो भी अपनी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वो ह्यूमन बनने जा रहे हैं, इंसान बनने जा रहे हैं। लेकिन उनको बीच में ही, उनकी रास्ता में, उनकी यात्रा में बीच में काट कर खाने का हक नहीं बनते, उसकी पीड़ा कहीं नहीं जाएगा। पूरा धरती पर यदि मैं पीड़ा अनुभव करूंगी तो पूरा धरती पर वो वाइब्रेशन जैसा फैलती है, हर एक जीवी की पीड़ा की वाइब्रेशन सभी को असर कर रही है। इसलिए ध्यान बनना हर एक को जितना इम्पोर्टेंट है, शाकाहार बनना उतना इम्पोर्टेंट है। यस, प्रक्षालन तो हो रहा है, नकारात्मक एनर्जी को धरती काली कर रही है, तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। खुद ध्यानी बनकर, खुद शाकाहारी बनकर, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक, जितना हो सकता है वहाँ तक उतना सभी को ध्यान प्रचार, ध्यान पहुँचाना है, तब ये मानव जाति बचेगा। जो ध्यान करेंगे, जो शाकाहारी बनेंगे, उनके लिए इस धरती पर जगह है। इसलिए हर एक घर तक, हर एक इंसान तक ध्यान के शब्द, ध्यान की ऊर्जा पहुंचाने के लिए ही इस पीएमसी हिंदी को आयोजन किया गया है। उधर परम गुरु मंडल, इधर महाअवतार बाबा जी और कॉस्मिक गवर्नमेंट से आया हुआ पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी भी। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू बाबा जी। थैंक यू मोहित जी, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी और अपने सवाल हमसे पूछने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। स्मिता पटेल, गुजरात, आनंद है ना उसके पास, उमरेठ से बात कर रही हूँ। जी स्मिता जी बताइए। बस कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, दिल से दीप्ति मैम की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है, बस आवाज सुननी है मेरे को। जी लव यू बाबू, लव यू स्मिता पटेल, लव यू। लव यू माँ, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू माँ, लव यू बाबू। हम सब पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की चेतना के साथ जुड़कर इस यज्ञ को आगे ले जाएंगे। जी स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, पत्री सर के साथ आपके कुछ अनुभव हम जानना चाहेंगे, और कुछ ऐसे अनुभव जिनसे आपने सीखा हो। बहुत कुछ, वैसे तो हर बात से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव जो आपके दिल को छू गए हो, अभी तक आप मतलब डेली आपके दिमाग में आता ही हो वो पल। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से मैंने डायरेक्ट बातचीत बहुत कम किया। यदि कभी कुछ पूछा तो साल में एक प्रश्न किया होगा, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मुझे डिस्करेज किया। टेलीपैथिकली एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ सिखाते थे, और उनकी प्रेजेंस में मैक्सिमम मुझे आदत थी कि आंख बंद करके रिसीव करने का। मुंह खोल के कभी मैंने पूछा ही नहीं, कभी ऐसा आया ही नहीं था, और आंख बंद कर लेती थी। मुझे फ्लो ऑफ विजडम, वो लाइट मेरे और पास आन होते हुए, मेरे भीतर उतरते हुए मैंने कई बार इसको ऑब्जर्व किया। द वंडरफुल मोमेंट्स 2017 में हम लोग उदयपुर ट्रिप में गए थे 4 दिन के लिए पितामह के साथ। बट उस पूरा ट्रिप में कुछ तो हो रहा था, और मैं ऑब्जर्वर बन के देख रही थी। दीप्ति की बिहेवियर कुछ चल रहा है, और पत्री सर का मूवमेंट्स भी कुछ और। सो रूटी रानी महल में ऊपर पूर्णिमा की ध्यान करवाए थे। उस दिन एक एक्सपीरियंस रहा कि
वाइट ब्राइट एक लोक है उस डायमेंशन से, वो वाइट, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वो हॉर्स ऊपर उठ के ऐसा विथ वाइट विंग्स, 2 पंखड़ियों के साथ फिर उड़ते हुए आ रही थी। मुझे लगा इतना ब्यूटीफुल हॉर्स है ये। फिर फाइनली वो मेरे अंदर ही आ गई। उस टाइम मुझे नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जैसा मुझे 2017 मार्च में पता चला, ये सब कुछ हुआ फरवरी में, मार्च में जब पता चला मुझे समझ में आ गया उस दिन पितामह मेरे अंदर जो बॉडी बन रहा था बाबू बच्चे का, उसके अंदर आत्मा को इनवाइट किए, इतना ग्रेट सोल को इनवाइट किए। और उसी दिन ने कुछ खाना, मतलब हम उस दिन रात को सभी को खाना परोसने के बाद हम लोगों को 4 मास्टर्स को खाना नहीं बचा था। उदयपुर की रास्ता में हम लोग ढाबा के पास रुके थे 4 लोगों को खाना खिलाने के लिए। तो हमें सर्व करते करते बहुत लेट हो रहा था, फिर भी 1 घंटा तक पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे। अदरवाइज उनको ज़रूरत ही नहीं थी उनको वेट करने के लिए, तो वो जा सकते थे। फिर भी बार बार मेरे साथ बोम्मा कृष्णा रेड्डी सर और भी मास्टर्स थे, मैं बार बार उनको बोल रही थी सर को भेज दो ना। इन लोगों ने बोला है कि सर को 3 बार ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, सर आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। सर नहीं जा रहे हैं, 4थी बार हम जाएंगे तो हमें थप्पड़ मारेंगे। तो इतना क्या है, इतना एक मतलब एक मदर की तरह, एक फादर की तरह इतना केयरिंग क्या है। बाद में समझ में आ गया कि मेरा अंदर एक महोन्नत आत्मा पल रहा है। उस टाइम मेरे प्रेगनेंसी का मुझे पता नहीं था, बट उनकी केयरिंग वो कर रहे थे। माय गुडनेस, हार्ट टचिंग ये। एंड जिस दिन उन्होंने बॉडी वेकेट किया था 2022 जुलाई 24, आई नेवर फॉरगेट द डेट, क्योंकि JTTP जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ चल रहे थे हमारा कई सालों से। उनमें बॉडी लेवल की कई सारे प्रोसेसेस हम करवा रहे थे। इन प्रोसेसों को लेकर इस तरह के बहुत सारे प्रश्न भी उठी थी कि क्या हो रहे हैं ये सब करके। और ये सब वर्कशॉप के ऊपर ये सब प्रश्नों के चक्कर में भी कई सारे चैलेंजेस भी आया था, मैं ये भी कह सकती हूँ। चैलेंजेस आया था, स्टिल करने हार्टफुल्ली हमें पता चल रहा है। और पत्री सर से कंटिन्यूसली मैसेजेस ले रहे हैं हम कि यस, व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ परफेक्ट। जब हमें हार्ट से पता चल रहा है तो बिना रुके उसको कंटिन्यू होने दिया JTTP को। लेकिन लास्ट मिनट में जो JTTP 24 के लिए मुझे मैसेज देना और 22 के बाद डायरेक्ट 24 कंडक्ट करना है आपको करके, एग्जैक्टली JTTP 24 करताल में उसी दिन पत्री सर की बॉडी बगल वाली विला में, और उसकी बगल में ही कुछ कदम दूरी में मैं बैठकर JTTP करवा रही हूँ। वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये मेरे से ऐसा संभव भी है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की बिना मैं इस शरीर में रहूंगी करके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट इस तरह की, मतलब अपनी हार्ट का सुनो, हमेशा अपनी हृदय का सुनो। चारों ओर सभी को समझ में नहीं आएगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा क्या लोक कल्याण की काम हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आएगा। बट आपके द्वारा जो हो रहा है उसको होने दो, तुम्हें डरना नहीं करके जो मुझे खड़ा कर दिया वो द ग्रेट फादर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। हाँ मैम, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। पत्री जी ने अपने भौतिक देह का त्याग ज़रूर किया है, लेकिन वो अभी भी हमारे साथ ही है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि टेलीपैथी के माध्यम से वो आपके साथ रहते थे संपर्क में, वैसे ही अभी भी ना केवल स्थूल तल पे मदद करते हैं गुरु, वो सूक्ष्म तल पे भी हमारे साथ रहते हैं। हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, लेकिन दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। वर्षा सुखीजा। वर्षा जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान बीकानेर से। जी बताइए वर्षा जी। मैं दीप्ति मैम का क्लास लेती रहती हूँ जी। और जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ मुझे पूजा पाठ में मन नहीं लगता मेरा। मुझे मेडिटेशन करना ही बहुत अच्छा लगता है। और घर में हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, मैंने पूजा करना छोड़ दिया है।
तो ये कुछ गलत तो नहीं है? जी वर्षा जी। ना बाबू, जो लड्डू गोपाल आपकी सिर्फ घर में नहीं है, आपके अंदर भी है। जब तक ध्यान में नहीं आते तो उस लड्डू गोपाल को हम बाहर ढूंढते और ध्यान के द्वारा अंदर पाते। और जैसा अभी नम्रता जी ने बोला था कि पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी शरीर छोड़ने के बाद भी वो कहीं नहीं गए, क्योंकि एक शुद्ध चेतना होता है। वही चेतना मेरा अंदर, वही चेतना इनके अंदर, वही चेतना पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का है, वही चेतना लड्डू गोपाल का है। तो हम जब समझ लेते हैं कि ये हम एक परिशुद्ध चेतना शक्ति है, सिर्फ ये दीप्ति नम्रता ये सब नाम मात्र है, तो तब आप उस लड्डू गोपाल की चेतना को भी आपके द्वारा बहने दोगे। तो ध्यान करो बाबू, कोई गलती नहीं है। इट्स वंडरफुल एंड परफेक्ट गोइंग। जी, तो वर्षा जी ध्यान को निरंतर आप करते रहे, साथ ही साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं अनुपमा पटियाला से। एक बार नाम दोहराएंगे अपना। अनुपमा पटेल। अनुपमा पटेल। अनुपमा जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अनुपमा पटियाला। पटियाला। पटियाला से। जी जी बताइए। मैम, जैसे हम अब पीएमसी से जुड़ के इतना तो समझ गए हैं कि जो भी हमारे जीवन में डिफिकल्टीज हैं या रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो सब हमारा ही सोल प्लान है जी। लेकिन जब भी वो हम अपनों से हर्ट होते हैं, रिश्तेदारों मित्रों से हर्ट होते हैं, तब इस बात में ग्राउंड नहीं कर पाते कि हमारा ही सोल प्लान है, हमने कोई लेसन सीखना है। फिर से गुस्सा चढ़ जाता है, फिर से रिएक्ट हो जाता है। नहीं भी रिएक्ट करते तो अंदर ही अंदर वो बात चलती रहती है और बहुत दुख होता है और बहुत दिन इस लो एनर्जी में बीत जाते हैं, आगे के लिए संबंध बिगड़ जाते हैं। तो मैम, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो द वंडरफुल ग्रेट क्वेश्चन, जहाँ पर सारे ध्यानिया अपने आप से लड़ रहे हैं, उसी पॉइंट को उठाया आपने। देखिए, अभी तक हम अपने आप को एक इंसान के रूप में ही समझ रहे थे, है कि नहीं? मैं अनुपमा हूँ, है ना, मैं एक औरत हूँ या किसी की बेटी, वाइफ, इसी लेवल पे ही रह रहे थे। और ये मेरा घर, ये मेरा रिश्तेदार, अपनी एक सोसाइटी, अपनी एक दुनिया बसा के बैठे हुए थे। अब ध्यान करते हुए इसके अलावा कुछ और भी है, यहाँ से हम जागृत होने लगे। अनुपमा जी और दोस्त जितना भी सुन रहे हैं, ये जो जागृति है इसकी परसेंटेज कितना है? यदि स्टार्टिंग में आपका 10% जागृति हो गई तो अभी 90% ये डोमिनेट कर रहा है, इसकी असर आएगा। ये 20% होगा, 80, तो ये जो जब आप 50% करोगे साधना से, 50% करने के बाद इसकी असर इतना आना नहीं, मतलब कम पड़ेगा, इतना नहीं आएगा, धीरे धीरे। सो पर्सनालिटी की लेवल से, एक व्यक्तित्व की लेवल से आत्मा की ओर बढ़ते वक्त ये जो चैलेंजेस, ये वेरी कॉमन, इससे आप बाहर आना चाहते हैं तो अपनी चेतना को विस्तार करना होगा। फिर उसके लिए एक ही जवाब होगा हमेशा, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। अपनी साधना से जितना ऊर्जा बढ़ाएंगे उतना आप आत्मस्थिति में रहने का प्रतिशत बढ़ेगा। अनुपमा जी, जितना आप आत्मस्थिति में रहते रहेंगे, सो इस सोसाइटी का, रिश्तेदारों का, घर में जो पूरा दिन में कुछ ना कुछ चल रहा है, इसकी असर आपके ऊपर आना कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ रिलेशन बिगड़ रहा है, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से लड़ना नहीं है, आप अपनी एनर्जी को बचाते हुए आप आगे बढ़ते जाइएगा। सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आप आगे बढ़ते जाइएगा। कौन छूट रहे, कौन जुड़ रहे, उसकी चिंता मत करो। थैंक यू, लव यू बाबू। अनुपमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
जी नमस्ते। नमस्ते, नाम बताइए हाँ। अपना। जी मैं यूपी से दीक्षिका बोल रही हूँ। जी दीक्षिता जी बताइए। जी मैं दीप्ति मैडम जी से बताना चाहती हूँ कि मैं उनका सत्सम असली जो प्रोग्राम है मैं उसमें को हमेशा करती हूँ। तो जी जब मैं उसको करती हूँ मुझे लगा मैं इतने क्वेश्चन मेरे अंदर है मैं बात नहीं कर पाऊंगी और उनसे जो है जी मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे उसमें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि मुझे उनसे पूछना था कि जैसे मैं एक बार उसको कर रही थी तो जैसे लास्ट में गिनती बोलती हूँ 5 4 3 2 करके वो खत्म करती हूँ जब तो मेरी सास एक बार मुझे बुलाने लगी। उस टाइम वो मेडिटेशन चल रहा था तो उनकी आवाज नीचे से आई मेरी सास की तो इन्होंने बहुत तेजी से 5 4 3 2 1 करके वो जल्दी से खत्म कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मतलब कि मुझे जान रही है क्या कि मैं मुझे कोई बुला रहा है मुझे जल्दी जाना है तो उन्होंने जल्दी से मुझे छोड़ दिया। एक तो ये और क्या इनको ये जितने लोग इनसे जुड़े रहते हैं उनके बारे में इनको पता रहता है और दूसरा कि जो ये जानवरों को मार देते हैं जैसे पहले कभी हम सड़क पे निकलते थे या तो कभी जैसे बहुत मुर्गियों को एक पिंजरे में बंद कर रखा है या मुर्गे को किसी को पकड़ रखा है मारने के लिए और जब मैं जाती थी तो मैं देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचती थी कि मैं कितनी कमजोर हूँ मैं कि मैं जाके इनको छुपा नहीं सकती इसलिए लड़ नहीं सकती। तो मुझे लगता है ना कि मैं अभी इतनी जो है ताकतवर नहीं हूँ मुझे मेरी शक्ति बढ़ानी है क्योंकि अगर मैं एक लोग से लड़ूंगी तो मान लो थोड़ी सी बची और कितने लोगों को पूरी दुनिया में पूरी चीन और बहुत सारे देशों के बारे में तो मुझे पता है कि वहाँ मनुष्यों को भी इतनी बेरहमी से मार देते हैं। तो जब मैंने ये ध्यान में आई और मुझे पता चला कि जितनी जल्दी ध्यान ज्यादा जगत में फैलेगा उतनी जल्दी ये सब बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैं कितनी जल्दी ये चीजें सीख लूंगी। तो वाह। जब मैं उसमें मेडिटेशन करती हूँ तो मैं कई बार मैं सो जाती हूँ नींद आ जाती है कि मैं पूरा नहीं कर पाती या जैसे मैं कोई चीज नहीं सीख पाती तो मुझे उसमें लगता है कि मैं कहाँ पीछे हूँ मेरी कहाँ कमी रह गई है क्योंकि इतना जरूरी है ये करना क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो मतलब बहुत सारा हिंदू मुस्लिम का भी जो चलता रहता है टीवी पे देखते रहते हैं। जी तो मुझे लगता है कि मैं कैसे अपने आप को और जल्दी से ये ज्ञान मेरे अंदर आए। तो मैं जैसे कई बार अपने घर परिवार में सोचती हूँ कि पिरामिड मंगा लेते हैं तो मेरे हस्बैंड उससे बहुत चिढ़ते हैं कि जब देखो क्या यूट्यूब की और ध्यान और पिरामिड की बातें करती रहती है। तो मैं किसी के सामने नहीं बोलती हूँ जी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल मुझे कागज का ही बनाने का मुझे वो वीडियो पता चली। तो जैसे मैंने कागज से ही मैं वो बनाया तो क्या वो भी उतना असर करता है उसको हम सर पे रख के मेडिटेशन कर सकते हैं या हम ऐसा क्या करें कि जो मैं जल्दी से ये चीजें मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ दीप्ति जी और थैंक यू। लव यू दीपशिका, लव यू बाबू। माय गुडनेस, आपके दिल में जो तड़प है वो ही अनफ है। आप घबराओ मत और माय गुडनेस, माय गुडनेस, ये जो आपके हर प्रश्न में हर शब्द में आपकी जो प्रेम और एनर्जी जो है आपके इस संस्कार को दिखा रही है बाबू। तत्वमसी कर रहे हो और इतना हाई लेवल फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर पूरा धरती की हिस्ट्री को जान रहे हो, इसका मतलब उस कहानी के साथ आप भी जुड़े हुए। यानी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जिस सेना को लेकर आए धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस ह्यूमैनिटी को लोअर डायमेंशन का द्वैत्व में फंसा हुआ ऊर्जा से मुक्ति दिलाकर हायर स्थिति का कनेक्शन कर कर अपनी भगवत्ता को जगाने की ओर
सभी को हायर डायमेंशन से जिन चेतनाओं को बुलाया उन्हीं के लिए ही है तत्वमसी, उन सभी को जोड़ रही है, उसमें से आप भी एक हो, उसका चिंता मत करो। अब दूसरी पॉइंट, जो भी हो रहा है बाबू धरती पर जानवरों के साथ जो भी है, उसके बारे में सोचकर चिंतित करके हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। चिंता करके कोई फायदा नहीं होगा। इसकी जगह पर आप चिंता जो है भाव की लोअर स्थिति है, इमोशनल बॉडी का लोअर फ्रीक्वेंसी है। उससे जब भी आपको चिंता फील करे, उन्नत लेवल पर आ जाओ। यस, मैं इस सारे जानवरों का इस हिंसा को अहिंसा में लाना चाहती हूँ। उसको लाने के लिए जितना शक्ति की जरूरत है, मैं उस शक्ति को बहने दे रही हूँ मेरे द्वारा। तो आप वहां से दीपशिखा की एक ह्यूमन बॉडी से गायब हो जाओ। आई मीन टू से, मैं एक ह्यूमन हूँ, उस स्थिति से आप बाहर आकर प्रकृति को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की चेतना को, परम गुरुमंडल को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को बहने दो। फिर आपको बहुत इंतजार करने की कोई जरूरत, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बहुत कुछ मुझे प्रैक्टिस करने, जो कंफ्यूजन या हलचल मची हुई है आपके अंदर, उससे फ्री हो जाओ, एकदम फ्री हो जाओ। प्रकृति तत्व को मैं अपने द्वारा बहने दे रही हूं और ये पूरा हिंसा जगत को अहिंसा जगत में परिवर्तन करने के लिए उस महासंकल्प के साथ जुड़कर प्रकृति मेरे द्वारा जो भी काम करना चाहती है उसके लिए मैं तैयार हूं। शांत हो जाओ बच्चों, ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लव यू, लव यू। जी दीक्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए और अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए। शीला मुरली, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंबई से। मुंबई। जी बताइए। हेलो। हेलो जी मैम, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, आत्मावंदन दीप्ति मैम को भी, आपको भी आत्मवंदन। दीप्ति मैम से मैं पहले भी बात कर चुकी, अभी मैं क्या बोलूँ उनको मैं वो तो सब जान लेती है, माँ है हमारी, वो सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए दीप्ति माँ। बस आपका आशीर्वाद और ये बना रहे, कुछ कुछ दिन बहुत अच्छी ऊर्जा रहती है, अच्छा लगता है, मन एकदम शांत और क्या बोलूं, सफलता की ओर जा रहा है ऐसा लगता है। पर कोई कोई दिन बहुत डाउन हो जाती हूँ, बस ये ऊपर नीचे कब कभी चलता रहता है, फिर वापस मैं मुड़ जाती हूँ पीएमसी हिंदी की ओर, यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं अपने आप को ऊपर उठाऊं। और जैसे आपने अभी वो कॉलर को बताया, एक लेडी बात की थी, तो इनको बताया कि आप मतलब अपना खुद का आइडेंटिटी को याद ना रखें, ये याद रखें कि यहाँ पे एक आत्मा हो। वो मैं अपने आप को बहुत भूलती हूँ, पर फिर भी कभी कभी उस दलदल में फंस जाती हूँ वहाँ। हाँ, सिर्फ हम आत्मा है बोलना नहीं, बोलने से फायदा इतना नहीं होगा, उसको फील करने, उसको कण कण से जागने देना है। आत्मस्थिति में जब भी आपको डर उठेगा किसी भी बात के लिए, फियर, डर, पीड़ा, दुख आ रही है, तब प्रश्न करिएगा कि किस बात के लिए डर रहे हो। यदि आपका जैसा मैं हूँ दीप्ति, तो यदि मुझे किसी भी बात के लिए डर लग रहा हो तो अपने आप से ये पूछना है, दीप्ति किस लिए डर रही हो तुम, किस बात के लिए डर रही हो? तुम शाश्वत हो। जो सामने वाला अपमान कर रहे या उसके लिए, सामने वाला तुम्हें जज कर रहे उसके लिए, कंपैरिजन के लिए, पैसे के लिए या बच्चे के लिए, किस बात के लिए डर रहे हो आप? कुछ नहीं होने वाला, ये तो पता ही है। इस तरह के अपने आप से बात करते हुए उस आत्मस्थिति को जगाते जाइएगा, सिर्फ बोलना नहीं, अपने ऊपर काम करते जाइएगा दोस्तों। साथ साथ एनर्जी बढ़ाते जाइए, चेतना को विस्तार करते जाइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से बात करके। लव यू बाबा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो।
नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं निक्की फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैम नाम क्या और, बताया? निक्की मिश्रा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। जी बताइए। सबसे पहले तो दीप्ति मैम को मेरा प्रणाम और बहुत सारा प्यार, और उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी तक तो मिली नहीं हूँ, मेरा बड़ा इच्छा है कि उनसे मिलूं। और साथ ही साथ पितामह पत्री जी को चरण स्पर्श आत्मिक भाव से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जी और जो गुरु मिले हैं मतलब विश्व कल्याण के लिए, तो हम लोग तो धन्य हैं कि ऐसे गुरु मिले हैं। यस जी। बाबू, मिलेंगे, कोई ना कोई इवेंट में मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे। और यस, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ हम सब जुड़े तो हम कितना महान है। 2017 में उसी उदयपुर ट्रिप में ये पितामह ने बोला, उस समय दिल्ली की मास्टर्स बैठ के सेवा कर रहे थे। एक तरह मान सकते हैं कि उस टाइम मैं पीएसएस में छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था पितामह की सेवा ये सब क्यों कर रहे हैं। उस समय जब हम पितामह के बगल में जैसा बैठे हुए थे, तब पितामह ने एक शब्द बोला दोस्तों कि शेर के सामने शेर ही आता है, बकरी नहीं आता है। तो वो शब्द यहाँ से नहीं, यहाँ से मुझे सब समझ में आ रहा था। दूसरा लाइन उन्होंने ये बोला, सारे मोतिया इकट्ठा हो गया, बस माला बनाने की जरूरत है। इन दोनों बातों में यही छुपा हुआ है। तो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से जितना भी जुड़े हैं वो सब शेर है और सब मोतियां है। हम सब एक दूसरे के साथ एक यूनिटी के साथ यदि जुड़ पाएंगे तो हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। उसी माला की ओर हम सबको जोड़ने की ओर इशारा किया पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। लव यू बाबू, खुद ध्यान करिए, ध्यान प्रचार करिएगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए और हमारे साथ अपनी भावनाएं साझा करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता है, मैं गया से बोल रही हूँ। जी सुनीता जी बताइए। सबसे पहले पत्री सर को कोटि कोटि प्रणाम एंड धन्यवाद, इतने सारे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को सहज सरल मार्ग से ध्यान ज्ञान देने के लिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, और मैं उनका दीप्ति जी का भी शो मैं हमेशा देखते रहती हूँ और मतलब करती भी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं पीएमसी बहुत दिनों से जुड़े हुए और ध्यान भी कर रहे, तो मुझे मतलब सब कुछ दिख जाता है। तो बच्चों के बारे में कुछ पूछना है। हेलो। क्या जी। पूछना चाह रहे हैं आप बच्चों के बारे में? नमस्ते मैम। नमस्ते बाबू। आपको देख के, आपका शो सुन के एकदम लगता है कि मुझे तो एकदम क्या एकदम दर्शन है, क्योंकि मेरे वहाँ नहीं है तो मुझे बहुत वो वाला फीलिंग आता है। लव यू लव यू। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी जैसे कि मेरे मन में जो भी क्वेश्चन आता है मैम आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के जो मतलब उनका जो फिजिकल मेंटल हेल्थ को लेकर मतलब मुझे दिख जाता है कि आगे चल के इन लोग को प्रॉब्लम होने वाला है। तो मतलब उन लोग जैसे आजकल के बच्चे हैं कि देर रात तक मतलब सोना है, सुबह उठना नहीं है, तो उठा दो तो उसके लिए भी गुस्सा हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लेके। तो मतलब कहीं ना कहीं कभी मतलब मुझे खुद बोल के फिर गिल्टी फील होता है कि नहीं बोलना चाहिए। ये लोग खुद ब्लूप्रिंट बना के आया है, फिर भी माँ हो तो मतलब फिर वो लगता है ना कि मतलब कैसे छोड़ दे इन लोग को, मतलब ऐसे। तो क्या करना चाहिए मैम, मेरा क्वेश्चन यही है। हाँ बाबू, इस स्टेज में बहुत सारे पेरेंट्स अपने आप से लड़ रहे हैं। जो ध्यान में नहीं आया वो तो बच्चे के साथ उल्टा सीधा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में आने के बाद जब पता चल गया कि आत्मा है हम भी और हमारे बच्चे भी, तो अब इनर फाइटिंग ज़्यादा हो गया। सो इनर फाइटिंग के लिए ज़रूरत नहीं है बाबू। एक बार क्या हुआ, जब मैं मेडिटेशन में नया नया आई थी, उस समय परिनिर्वाण पिरामिड में एक सेशन चल रहा था महाअवतार बाबा जी का। तो मास्टर ने बोला अगला दिन आप लोगों का कोई भी प्रश्न है लेकर आना। तो मैं उस दिन फर्स्ट डे
रात को बैठकर मैं अपने घर पर क्वेश्चन लिख रही थी नोट पैड लेकर, तो उस समय मुझे ऐसा आवाज़ आती है, बुक और पेन साइड पे रखो। मैं चारों ओर देखा, कोई नहीं थे मेरा हॉल में, मैं अकेली बैठी हुई थी। मैंने बोला ये कौन सी भ्रम है। मैं अपनी प्रश्न लिखने लगी थी। अगेन सेम वॉइस था कि पेन और पेपर छोड़ो। कहाँ से आ रही है आवाज़, तो देखा तो मेरे ऊपर से आ रहा। फिर मैं दीवार की ओर देखा तो ऊपर महाअवतार बाबा जी का फोटो था। उस फोटो में मैं फिर पेन और समझ गई थी मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्या हो रहे हैं। तो बाबा जी मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। फिर मैंने पेन और पेपर रख के, बाबा जी बताइए। तब उन्होंने बोला, मेरे सोना बाबू क्या पूछना है आपको, किसी प्रश्न लेके कहीं जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। तब मैंने सेम प्रश्न किया, एक मदर होकर मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे छोड़ सकती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आत्मज्ञानी होने का कैसे मैं बैलेंस करूं। तब उन्होंने बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बर्डन में मत लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रेम और करुणा से जो भी आप दे सकते हो। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चीज़ें पेरेंटिंग के ऊपर मुझे सिखाया महाअवतार बाबा जी ने। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, बच्चे को जहाँ तक समझाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, समझाने के उस जगह पर एकदम से अपनी मर्यादा से भी बाहर चले जाते हैं हम लोग। खुद का भी रेस्पेक्ट रखो, अपने शब्दों का मौका देखकर उन बच्चे से बात करना है। अभी पेरेंटिंग वर्कशॉप में हम बहुत सारे बातें किया भी है। एक आत्मज्ञानी बनकर एक साइड पर इस बात को याद रखो कि मैं भी आत्मा हूं, सामने सुनने वाला भी आत्मा ही है। एक पेरेंट की ईगो में मत जाना, तब आपके द्वारा एक अनकंडीशनल लव बह जाएगा। अदरवाइज कंडीशनड लव हो गया, बच्चा मेरे बात सुनेगा तो हम ये दे देंगे, सुनेगा तो ऐसा करेंगे। माँ बाप की प्यार में भी कंडीशनड हो गया, उसको भी छोड़ना है। और उनको एकदम से छोड़ना भी नहीं है। अच्छा जगह समय निकाल कर बच्चे से बैठ के उनको टच करते हुए, बच्चे के हाथ में हाथ लगाकर प्यार से, बेटा ऐसा होता है लाइफ, हमारे माँ बाप भी हमें बचपन में जो सिखाया, अभी हमारा माँ बाप तो हमारे साथ नहीं है, उन्होंने जो भी हमें दिया था वही हमारे साथ। तो तुम भी आगे जाके आपको अकेले खड़े होने अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए आप कुछ करो। आप जो भी करोगे अपने लिए करोगे, इस तरह के उनको समझाना होगा। उसके लिए सहन रखिएगा, कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा, है ना। यस, ये बहुत लंबा टॉपिक है पेरेंटिंग का। 11 दिन तक अभी करने के बावजूद भी बहुत कुछ रह गया। हम आने वाले दिनों में उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट ऑलवेज याद रखिएगा, आप एक शुद्ध चेतना है। हर प्रश्न की जवाब आपके अंदर से बहने के लिए वो तैयार है। डर का दरवाजा खोलो, वो बह जाएगी। चिंता का दरवाजा खोलो, बह जाएगी। मैं इंसान हूं और ये मेरा बच्चा है, उस लिमिटेशन की दरवाजा खोलो। हर प्रश्न के जवाब आपके द्वारा बहेंगे। निश्चिंत होकर मुस्कुराहट के साथ जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। लव यू ऑल। जी सुनीता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शक लगातार लाइन पे बने हुए हैं, अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल कट हो गया है। तो मैम, अगर हम बात करें पत्री जी की, जैसे बुद्धा हुए, कृष्ण हुए, जीसस हुए और पत्री जी, सभी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को संसार तक पहुंचाया। लेकिन मैम, आध्यात्मिक ज्ञान को जब हम खुद एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गए, तो दूसरों तक उस ज्ञान को क्यों बांटना चाहिए? जब तक बेसिकली आपके पास वो ज्ञान कहाँ से आया? कहाँ से आया? प्रकृति से ही तो आया, ब्रह्मांड से ही तो आया। तो एक बात समझने की जरूरत है यहाँ पर,
सूर्य की किरण हो या पानी हो, ये ज्ञान हो, वो जो भी है, ये एक क्या बोले, एक नेचुरल है, एक प्रकृति तत्व से जुड़े हुए, तो वो हमेशा बहना ही चाहते हैं, एक जगह पर स्टक नहीं होना चाहते। यदि समय है तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ कहना चाहती हूँ। 2019 नवंबर में मैं दिल्ली से बेंगलुरु सेहत काउंसलर्स वर्कशॉप के लिए जा रही थी। तो एयरपोर्ट में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मैं बोर्डिंग पास के बाद वॉशरूम जा रही थी, तो वॉशरूम के पास एक लड़की बैठ के रो रही थी, वहां पर हाउस कीपिंग वाली। सभी आ रहे जा रहे, कोई गौर नहीं कर रहे। तो बाद में देखा वो लेटी हुई थी ऐसे सीधा, थोड़ा पैंट लूज करके हाथ पेट पे रख के रो रही थी। मैं उसको पास गई, घुटने में बैठी, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो मेरे पेट में दर्द हो रहे बोल रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा सेंस तो इतना तो कर ही लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया उसको कुछ नहीं, गैस प्रॉब्लम है, बट वो थोड़ा सा पैनिक हुई, रो रही थी। सो मैंने बोला मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे परमिशन दे दोगी? उसने बोला हाँ। तो फिर मैं थोड़ा सा उसको बोला कि यहाँ पर ये सेकेंड फिंगर के नीचे मैं ऐसा टच किया तो थोड़ा सा गैस रिलीज हुआ, रिलीफ फील कर रही थी। तब वो लेटर्स आ रहा था एयर में, ऐसा मेरे सामने एक फ्लेक्सी बोर्ड की लाइट की तरह, लाइट जैसा जल रहा है ऐसा लेटर्स, आई हैव माई ओन कॉन्शियसनेस। मैंने बोला हु आर यू? आई हैव माई ओन कॉन्शियसनेस लेटर्स था। मैं उस लड़की को हेल्प कर रही थी, एट द सेम टाइम मैं उसको पढ़ रही थी। कौन है आप? तो वो कहती है मैं विजडम हूँ, मैं मतलब ज्ञान हूँ। तो वो कहती है वंडरफुल, वो बहने के लिए आपने, तो उस दिन वो विजडम मेरे से ये बात कर रही थी, मैं हमेशा बहने वाली हूँ, जो लेके बैठना चाहते हैं उनके पास मैं नहीं टिकने वाली। सो फाइनली तो ये बहने देना है, जितना आप बहने देंगे उतना आपके अंदर वो बढ़ता जाएगा। जैसा ये कप है उसमें आप एक लिमिट तक डाल सकते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ये नीचे का निकाल दो, अनंत कहीं समुद्रों को भी आप डाल दोगी वो बहता जाएगा। सो ये ही, इसलिए ये सब सीखना है हमें नेचर से। तो ये निकालना है, पाइप बनना है, बहने देना है, तब तक आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, मुक्ति का मार्ग कहीं नहीं खुलेगा। एनलाइटनमेंट के लिए इसलिए सेवा की मार्ग कंपलसरी है। PSSM मीन्स सेवा, इसलिए PSSM में डे 1 आपको 5 मिनट ध्यान बताया, आनापानासती, सिंपल सरल ध्यान। आंख सुखासन में बैठो, आंख बंद करो, अपनी सांसों पे ध्यान दे दो। अगले 5 मिनट के बाद बोलेंगे अब आपको ध्यान समझ में आ गया, नेक्स्ट सिखा दो। बिकॉज PSSM सभी को इस जनन मरण की साइकिल से मुक्ति दिलाना चाहती है, उसके लिए सेवा को लेकर आई है। जी, बहुत ही अच्छे से मैम आपने समझाया। दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ओके। हेलो। हेलो मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं मंजुला दवे बोल रही हूँ मुंबई से। जी मंजुला जी। अभी मैंने JTTP सेशन अटेंड कर रही हूँ, वर्कशॉप सॉरी। जी। तो कुछ दिनों से मेरे नेवल के अराउंड जब भी मैं मेडिटेशन करूँगी या कुछ बुक पढ़ूंगी तो कुछ तो भी मूव होता है, एक ही बार मूव होता है और फिर वो बंद हो जाता है। तो वो क्या है? अभी जैसे मैं अभी आपका ये प्रोग्राम भी अटेंड कर रही हूँ, तो वो एक बार मेरे नेवल के अराउंड कुछ ऐसा घूमता है एंड देन उसके बाद में वो बंद हो जाता है। तो वो क्या है, वो मुझे जानने का है। तो मंजुला जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंजुला जी के साथ साथ और भी दोस्त जो भी ग्रुप के साथ भी जुड़े या कुछ भी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कक्षा में जुड़े हुए, इस अस्तित्व में जो भी हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिएगा। जिस दिन उसको समझने के लिए जितना ज्ञान की जरूरत, यदि वो ज्ञान आपके अंदर उतर जाएगा तो आप खुद रियलाइज करेंगे। तब तक उसको एक्सेप्ट करते रहिएगा, क्योंकि ये जो देखने के लिए क्या लग रहा है 2 हाथ 2 पैर वाली यही है दीप्ति, नहीं, ये अस्तित्व में 7 शरीर भी है, चक्रास भी है, बहुत सारे चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो परिवर्तन आ रहा है हमारा प्रगति के लिए, एवोल्यूशन के लिए। तो जो भी हो रहे हमारा भला के लिए ही हो रहे हैं, उसको ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो रहा है उससे ना डरने की जरूरत है, बहुत अच्छा हो रहे हैं। जो भी बंद पड़ा हुआ है
वो एनर्जी सेंटर्स जब खुल जाते हैं ऐसा लगेगा कुछ मूवमेंट हो रहा है, राइट? थैंक यू सो मच बाबू, लव यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। हंसा चंद्रवाड़िया, हंसा। जी हंसा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुजरात, राजकोट से। बताइए हंसा जी, बताइए क्या जानना मुझे चाहते हैं? बस पत्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और दीप्ति मैम से जो मैं 9 अप्रैल से जुड़ी हूँ, उसका जागो जोगी जागो ध्यानी से, जी और सेट विजडम ये सब किया। तो फिर मैं ध्यान तो सुबह कर लेती हूँ, पर मगर उसमें क्या सुधार करना चाहिए क्या नहीं, ये पूछना था। अपनी साधना को कंटिन्यू रखिएगा। जो 3 गोल्डन सूत्रस जो दिया पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के साथ साथ एक और 3 है बाबू, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट एंड नो इंटरफियरेंस। यदि इन तीनों को भी आप साथ साथ फॉलो कर पाएंगे तो बहुत अच्छा से आगे बढ़ पाएंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मोनाली पटेल, मनाली जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? आनंद, गुजरात। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे कुछ जानना नहीं है, मुझे मैया से बात करनी है और मैया से मुझे सिर्फ खाली सुनना है। लव यू बाबू, बस। लव यू बाबू। मैया आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैया लव यू लव यू लव यू। लव यू मेरे बाबू, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, नेटवर्क इश्यूज़ के कारण शायद कॉल कट हो गया है। तो मैम अगर बात करें, जैसे हमने कहा था कि पत्री जी अभी भी हमारे साथ हैं, यानी कि एक गुरु जो है वो स्थूल तल पर भी हमारे साथ होते हैं और सूक्ष्म तल पर भी हमारी हमेशा मदद करते हैं। तो मैम थोड़ा सा पत्री सर के बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे कि पत्री सर ने जो हमें ये मार्ग दिखाया है, ध्यान का मार्ग, कि हमें ध्यान करना है, तो मैम इसके पीछे का जो उन्होंने आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा था, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को उसके बारे में समझाएं। मैम उससे पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ओके। हेलो। हेलो। जी मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मुरली मनोहर बात कर रहा हूँ मैडम, कोटा से। सर नाम क्या बताया आपने? मुरली मनोहर जी, कोटा से। जी सर बोलिए। आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन। आत्मवंदन बाबा, क्या चल रहे? मैम वो 7-8 दिन से तो बहुत डिस्टर्ब था। कल मैं आ रहा था बाहर से, जैसे स्टार्टिंग में मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ था, जैसे कल मैं हैदराबाद से आ रहा था, तो मेरे को अचानक वापस नरेंद्र असूरी की आत्मा की यात्रा अचानक से मेरे सामने आई। तब मैंने वो पूरी देखी और मेरा लगभग कंफ्यूजन तो वापस से मिट गया। तो बहुत डिस्टर्ब था 7-8 दिन से, मैं ध्यान हो नहीं पा रहा था, इधर उधर बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ 8-10 दिन से। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं क्या, मेंटली समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हमेशा जब भी ऐसा डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो उस डिस्टर्बेंसेस को पहले थैंक यू बोलिए। सभी दर्शकों को बताती हूँ, जो डिस्टर्बेंस, जो चैलेंजेस, हमेशा समझ लीजिए एक और सीढ़ी मिल गया। वाओ, खुश हो जाओ कि नेक्स्ट लेवल पर मुझे आगे बढ़ने के लिए वो एक स्टेप है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो इन डिस्टर्बेंसेस को कभी भी धकेलने के लिए कोशिश नहीं करना है मुरली मनोहर जी। और दोस्तों, ये सब देखिए, हर चीज ऐसा स्मूथली जाएगा तो हमारे अंदर एक झटका सा नहीं आएगा। वो झटका आएगा तो हम एकदम से आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा प्रकृति मैया हमें सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। उसी सिलसिला में ही ये सारे चैलेंजेस, समस्याएं, डिस्टर्बेंसेस हम कहते हैं। तो जितना भी डिस्टर्बेंसेस है सभी की लाइफ में, उन सभी को याद करिए और उन सभी को थैंक यू बोलिए और हृदय से लगाइएगा। जी मुरली मनोहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
मैं वापस प्रश्न पे आती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पत्री जी ने समझा, और आज घर घर तक हम पीएमसी हिंदी के माध्यम से भी यही प्रयास कर रहे हैं कि घर घर तक लोग ध्यान के पीछे का विज्ञान समझे, पिरामिड के पीछे का विज्ञान समझे। यस, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी बोलते हैं हर एक ध्यानी को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्यों? एक ओनली साइंटिस्ट बनेंगे विदाउट स्पिरिचुअलिटी तो वो एक प्रूफ के लिए एक अंदाजा से जा रहे, राइट। सो ध्यान करते हुए ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि पीएसएसएम की मूवमेंट 40 साल पहले से दक्षिण भारत देश से शुरू हुआ। दक्षिण भारत में छोटे छोटे विलेजेस में खेती बाड़ी में काम करने वाले ऐसा लेडीज आपको एक एक कण के बारे में बता देंगे, परमाणु में क्या हो रहा है, इस परमाणु से लेकर परमात्मा तक कनेक्टिविटी बता देंगे आपको। उनसे पूछेंगे आपने क्या पढ़ा लिखा है, स्कूल गए? नहीं, वो कुछ नहीं बता, लेकिन एवरीथिंग दे नो। सो कहने का मतलब वो है एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का। तो हर एक को आत्मा विज्ञानी बनना है, कल्ट नहीं बनना है। आध्यात्मिकता कोई नया बात थोड़ी है, 40 साल पहले से नहीं, आध्यात्मिकता शुरू से हजारों सालों से। बट आध्यात्मिकता के नाम से फियर डेवलप हुआ है, और किसी की फॉलोअर बनाना, मतलब यदि आध्यात्मिक कोई व्यक्ति है तो वो हमारा भला करेगा, उनके पीछे जाओ। कोई ये नहीं बता पाया जो मेरा अंदर है वो तुम्हारा अंदर भी है। यही बताने के लिए जितना भी हम परम गुरु मंडल के मास्टर्स को याद करते, वो कृष्णा हो, राम जी हो, या जीसस हो, महावीर जैन जी हो, गुरु नानक बाबा हो, ये सब ने क्या बोला? जिस रास्ता से हम गए उस रास्ता से आ जाओ, तुम भी हमारे जैसे बनोगे। एग्जैक्टली आध्यात्मिकता क्या है बताने के लिए अपो दीपो भवा का शब्द लेकर, मैसेज को लेकर, बुद्धा जी की मैसेज को वापस लेकर आए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी एंड उनकी सेना, दैट इज पीएसएसएम जी। सो उसी मैसेज को ही सभी तक पहुंचाना है। हर एक इंसान के अंदर वो ही भगवान है। हर एक इंसान के अंदर, अब जैसा बात किया अभी, हमारे अंदर कण कण में एक परिशुद्ध चेतना बैठी है। यही चेतना पितामह की चेतना है। तो मैं पितामह को क्यों नहीं यहाँ पर एक्सेस कर पाऊंगी? वो कहीं पर भी बैठे हो, क्या फर्क पड़ेगा? धरती पे बैठे, हेडक्वार्टर्स पे बैठे, सीरियन में बैठे या सत्यलोक में बैठे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? परिशुद्ध चेतना, परिशुद्ध चेतना, चेतना एक ही है। सो इस तरह के हर एक इंसान, मैं सिर्फ इंसान तक ही नहीं हूँ, मेरा अंदर चेतना शक्ति है। यही चेतना शक्ति ब्रह्मांड की कण कण में बसी हुई है, जिसके नाम से हम आदि पराशक्ति बोलते हैं, राइट। सो वो परिशुद्ध चेतना, ये परिशुद्ध चेतना एक ही है। ये जानते हुए अपने द्वारा हम पूरा ब्रह्मांड को बहने दे सकते हैं, तब आप अपनी गुलामी से बाहर आ जाओगे। फिर ये मेरा घर, ये मेरा हस्बैंड ने ये बोला, मेरा वाइफ, ये बच्चे ये प्यार नहीं करते। यू आर द सोर्स ऑफ लव, यू आर द सोर्स ऑफ एबंडेंस, यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जो चाहिए वो आप उतार सकते हो, वहां पर किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इस तरह की हर एक इंसान को उस गुलामी से मुक्ति दिलाकर, इस पूरा धरती को इस गुलामी एनर्जी से बाहर निकालकर हायर लेवल पर लाकर फ्री करने के लिए ही पीएसएसएम उतरी है। उस पीएसएसएम की तीसरी आंख ही है ये पीएमसी हिंदी, जो घर घर पर जा रही है। जी मैम, आप आए कार्यक्रम में, इतनी सारी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के प्रश्नों के भी उत्तर दिए। मैम, बहुत सारे दर्शकों के कॉल्स आए जो आपसे प्यार करते हैं और जिन्होंने ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। गुरु पूर्णिमा का, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का और बाबा जी का, इन 3 दिनों को एक साथ मिलाकर पीएमसी हिंदी में प्रोग्राम आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सो उन तीनों परम गुरु मंडल, पितामह, बाबा जी मिलके ही पीएमसी हिंदी को उतारा है, और ये अहोभाग्य का पल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कार्यक्रम में आने के लिए। लव यू बाबा जी।
तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, पितामह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हम कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC